बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक वही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अभी जो है हमारे पास राम लक्ष्मण के जो परशुराम संवाद था उसके अंदर हो क्या रहा था कि जो भगवान राम ने जो सीता माता का जो स्वयंवर हो रहा था उसके अंदर जो धनुष तोड़ा था और वो धनुष जो सीता के पिता थे उनको परशुराम जी ने दिया था और परशुराम जी को महादेव ने दिया था, तो वो उन्होंने तोड़ दिया था। इसके लिए परशुराम जी काफ़ी नाराज़ थे और वो अपने जो थे बातें बोल रहे थे और जो लक्ष्मण थे वो उनके साथ साथ ही तर्क वितर्क कर रहे थे, उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। ठीक है, सो यही सारा कुछ जो है वो इसके अंदर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं तो चलते हैं इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं सॉल्यूशन पार्ट्स पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक वही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसके अंदर आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी के नीचे भावार्थ दिया हुआ है और भावार्थ के कुछ आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो भगवान राम थे उन्होंने सीता के स्वयंवर में जनक जो राजा थे उनके दरबार में जो धनुष था उसको तोड़ा था। जो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह जो है वो होगा, पर वो जो धनुष था वो जनक को परशुराम जी ने दिया था और परशुराम जी को वो भगवान शिव से मिला था, महादेव से मिला था। तो वो उसी के बारे में वो पूछ रहे थे कि ये धनुष किसने तोड़ा या क्या किया। तो भगवान राम वहाँ पर बड़ी नम्रता से जवाब उनको देते हैं, पर लक्ष्मण जो होते हैं वो उनके ऊपर लगातार व्यंग्य करते रहते हैं और गुस्से से बोलते रहते हैं। तो उसके बीच में जो एक संवाद हो रहा है परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में, ठीक है, उसको भगवान राम ने कैसे सही किया। जो मतलब उनके बीच में परशुराम जी जो काफ़ी नाराज हो चुके थे उनको कभी कैसे उन्होंने सही किया, कैसे उनकी बात की, तो उसी का जो है वो ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनक के दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो उत्तर है लक्ष्मण के अपमानजनकों और कटु वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया, ठीक है, तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी, यानी कि भयभीत हो गई। दूसरा क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तीनों पात्रों राम लक्ष्मण और परशुराम के चरित्र की एक एक विशेषता बताइए। तो लक्ष्मण के स्वभाव में बचपना, वह पूरे संवाद में व्यंग्य करते रहते हैं। लक्ष्मण जी अपने क्रोध को अधिक समय तक काबू में नहीं रख पाते। श्री राम बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे पहले बातों को सुनते और समझते थे, फिर शांत मन से बिना उत्तेजित हुए उन्हें स्थिति को संभालते थे। परशुराम जी जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं और वे बहुत शक्तिशाली वीर योद्धा थे। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको नीचे 2 लाइन्स दी हुई हैं कविता की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका भावार्थ है, इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होकर देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधना अग्नि को शांत किया। ओके, रघुकुल भानु मतलब भगवान राम के लिए देखा है ये वर्ड। ठीक है, जल सम यानी कि जल के समान शीतल। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए उत्तर है मनुष्य में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बेहद आवश्यक है। ये महान गुण मनुष्य के व्यक्तित्व को और निखारते हैं। ठीक है, साहस और शक्ति के दम पर आप बड़ी बड़ी परेशानियों की विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर विनम्रता के अभाव पर लोग उन्हें घमंडी और अकड़ू समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसीलिए अगर वो साहसी और शक्तिमान होने के साथ विनम्र भी होंगे तो दुनिया उनका गुणगान करेगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनमें विनम्रता का अभाव था, जिसकी वजह से मुनि परशुराम ने उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वहीं श्री राम साहसी शक्तिशाली होने के साथ विनम्र भी थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने धैर्य के साथ परशुराम जी को अपनी बात समझाई और क्षमा मांगी, जिससे कि बात बिगड़ी नहीं और परशुराम जी शांत हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां क्वेश्चन कि राम लक्ष्मण के स्थान पर
अगर आप होते, जो भी आपको परशुराम के साथ व्यवहार करते और क्यों, अगर आप होते, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो अगर मैं लक्ष्मण के स्थान पर होता तो परशुराम जी के साथ विनम्रता से पेश आता, उनके पूछने पर विनम्रता से उन्हें उत्तर देता। परशुराम जी लक्ष्मण से उम्र में बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, इसीलिए उनके साथ क्रूरता या क्रोध से पेश आना उचित नहीं था। मैं भगवान श्री राम की तरह उनके साथ विनम्रता, धैर्य और आदर के साथ अपने पक्ष को रखता। तो ये थी हमारी वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। उसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारे पास 3rd क्वेश्चन, तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन, ओके, एंड ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है।